क्योंकि अज का जिहड़ा प्रोग्राम है वो बुनियादी तौर पर इलाके के मुसलमानों की जरूरियात को लैके ही किया गया। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया चों लोगों को जिहड़ा सुनेहा दिता इब्तिदा वो सुनेहा दोबारा सानू सब नूं याद रखने की जरूरत है और कोशिश ये करिए कि सुनेहा पढ़िए, सुनेहा सुनिए, उहदे ते अमल करिए, ना कि फतवा लईए दईए तो एक दूजे के नाल रड़कां करिए। तो मैं अर्ज कर रहा सी कि भी सैमसंग के मोबाइल एप्पल का सॉफ्टवेयर चल नहीं सकता है जी, ऐदा ही दीन है। ये जिहड़ा दीन है ये प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकीयत है। मालक कौन है जी ਇਹਦਾ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालक ने इस दीन दे। ये चलना भी मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके नाल ही है। जिदों जिदों कोई मौलवी, कोई वड्डा पीर, कोई बाबा, कोई मस्जिद का प्रधान, कोई चौधरी, कोई पंचायत का सरपरस्त जो कहते हैं मैं दीन अपने मुताबिक चलाना, फिर वो इत्थे भी जुतियां खाने असीं ते आखिर च तां पैणियां ही पैणियां, पटे उत्ते कोई नहीं बचा सकता। ਇਹਦੇ ਚ मिजाज ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ होना चाहिए। मिजाज जब तक दीन च मिजाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं होगा असीं कामयाब नहीं हो सकते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज की है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहते हैं, ਇਹਦੇ ਲਈ तहकीक जरूरी है कि भी पढ़िए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पढ़िए। असी फतवे पढ़ते हैं, ठीक है, फतवे की भी जरूरत है, मसला पूछना भी कितना नमाज पढ़नी है, कितना रोज़ा रखना है, और लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उस तो ज्यादा जरूरी है। अगर तुसी मसला समझना है और कुरान पाक को समझना है तो तुहानू प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ना होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना होगा। मक्के च धी जमदी सी, लोग दबे आंदे सी रेते च भी, किसी को अपना जवाई बनाना पैना। मक्के तो गाहां 500 किलोमीटर जाओ, एक शहर है यशरब, उत्थे जब किसी का ब्याह होंदा है तो जिहड़ा उत्थे दा यहूदी है बड़ा, वो कहता लाड़ी मेरे घर रहेगी, एक हफ्ता फिर तुहानू मिलेगी। उस शहर का नाम हुण तुसीं मदीनतुन नबी है। यशरब तो गाहां चल जाओ, कैसरो किसरा है, उत्थे दे जिहड़े बड़े बादशाह है वो कहते बंदा तो हुंदा ही कोई नहीं, बंदे कल्ले बादशाह हुंदे आ, बाकी सब कीड़े मकौड़े हैं। न्याणे कहते दिल करदा कोई खेडो, वो कहता इदां करो पिंडां चों 25-30 बंदे फड़ लियाओ, इन्हां दी गर्दन लाओ, ये तड़पणगे, साडे न्याणे देख के खुश होणगे। उन्होंने अज तुम ईरान और इराक कहने हो, कैसरो किसरा। वो तो कहाँ अगे चले जाओ, अफ्रीका के जोड़े काले मुल्क ने उत्थे हज़ारां लोगों को इकट्ठा करते हैं, पैरों च बेड़ियां पाते हैं, गल्लां दे उत्ते लोहे नाल मोहर दागते हैं ताकि दूरों पता लग जाए मंडी च बेचने वाला ये बंदा नहीं है, गुलाम है। अगे चले जाओ साउथ अफ्रीका तो अगे चाइना च, उत्थे दे जिहड़े बादशाह वो कहते भी साडे इलावा कोई होर बंदा सड़क ते नहीं तुर सकता, कच्चे तुरूगा। जो बेहतरीन चीज़ां हैं वो सिर्फ शाही खानदाना लई है, बाकी किसी दे लई नहीं। ये उदों की गल दसदा तैनूं जदों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, क्योंकि सानूं तो फुरसत कोई नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पढ़न दी, अज तां बस कल्ला मक्के दा याद है जी, मक्के जा हो रहा सीगा, मक्के च नहीं पूरी दुनिया के हालात खराब सी। उत्तों फिर अगे आ जाओ इस मुल्क च बरे सगीर दे विच मिठे खूह दा, मिठे पानी का खूह है, लेकिन दो रंग और नस्लों के लोग पानी नहीं पी सकते। कहते तेरी जात माड़ी है, तू नीवा है यार, तू नहीं इस पानी का हकदार नहीं। अगे चले जाओ इंग्लिस्तान, जिन्होंने तुम इंग्लैंड कहने हो, उत्थे अगर कोई मजदूर अदालत दरखास्त दिंदा भी मेरा मालिक मैनूं रोटी नहीं दिंदा पिया, अदालत जो फैसला लिख के आंदा क्योंकि तेरी जीवन बंदे वाली नहीं है, तू नौकरां दी जीवन च जम्मिया, तैनूं की हक है रोटी मिले ना मिले, भावें मरदा मर जाए। वो तो अगे चले जाओ नई दुनिया, जिन्होंने तुम अमरीका कहने हो, किसी को दुनिया की सलाम पहुंचा किदा? मुहम्मद रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केड़ा काम किया है कि भी असीं मुसलमान है भाई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केड़ा काम किया कि अफ्रीका के काले मुसलमान ने, चाइना के गिठे मलाए मुसलमान ने, इंडोनेशिया के नाटे नाटे लोग मुसलमान ने, बर्फपोश पहाड़ियां स्पेन जोड़े लोग पैदा होंगे ने उन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, आखिर कीता की है भाई?
आखिर वो केड़ी जंग है जी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी और पूरी दुनिया से फतेह पा ली। अज इस्लाम पूरी दुनिया का सब तो बड़ा मजहब है। कितने थोड़े होन या ज्यादा होन, दुनिया की कोई एक ही चीज मिलनी है ना, अगर एक ही आइटम, तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कितना पहुंचे? जे अपने वाली हालत होंगी आई हो फतवे वाली, फिर तो नहीं पहुंचनी सी। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता की है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी इंसानों, फरमाया आओ एक खुदा की इबादत करते हैं। अल्लाह की इबादत तो पहला किस गल नूं दलील बनाया? अल्लाह ताला का पैगाम देने तो पहला किस गल नूं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसदा बेस बनाया? दो गल्लां नूं बेस बनाया। फरमाया कुफारे मक्का नूं, अबू जहल नूं, उतबा नूं, वलीद नूं, फरमाया तुसीं मैनूं जानदे हो? हाँ सोने जानते हैं तेनू, तो अब्दुल मुत्तलिब का पोता अज तक झूठ ही नहीं बोलिया, अज तक किसी के वाल गलत तकिया ही नहीं। जिन्हें अमानत रखी है उन्होंने पूरी वापस की है, गरीबां की मदद करने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद के ऐलान लई अपने किरदार नूं बुनियाद बनाया। किनू बुनियाद बनाया जी? किरदार नूं। असीं फतवे नूं बुनियाद बना रहे हैं। दो चीज़ों इस्लाम की बुनियाद च रखा। पहला अल्लाह ने खुलके अजीम बनाया, मतलब पूरी कायनात के इंसानों सब तो प्यारा किरदार कहते साडे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और दूसरा ये समझा दिता कि जब अपनी बात रखनी है तो खौफ दे नाल नहीं रखनी, डर दे नाल नहीं रखनी। डरना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला दी जात तो है। दोगलापन नहीं करना। दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा। मक्के के पहाड़ ते खड़े होके अगर दो रंगी गल हुंदी, फिर घर जाके कहते हज़रत अबू बकर नूं कि तू तो कलमा पढ़ना। साडी मां उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा नूं कहंदे तुसीं पढ़ लिया, बाकियां ना बाद चो करें। नहीं, फरमाया पहला ऐलान करना है। ऐलान कि ईमान वाला तो वो है जिहड़ा दिल दे नाल जुबान तो ऐलान करता हुए कि मैं अज तो बाद एक खुदा की इबादत। ते कितनी सोहनी गल कही। फरमाया दुनिया च सारियां दा सत्कार करना है। बुखारी पढ़ो, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सत्कार सब दा, सत्कार सब दा। इत्थे तक फरमाया जिहड़े गैर मुस्लिम ने उन्हां दी इबादत गाहां दा एहतराम नुकसान ना पहुंचाइए। फरमाया उन्हां दे मजहबी रहनुमावां दा एहतराम, उन्हां दी बेटियां दा अपनी बेटी वांगू एहतराम, उन्हां दे बच्चों का एहतराम, उन्हां दी खेतियां का एहतराम, उन्हां दे बागात का एहतराम। लेकिन फरमाया मेरे बच्चों मुसलमानों, जब इबादत करनी है तो सिर्फ एक अल्लाह वाहदहू ला शरीक। लोग इबादत ये कहते सीगे कि खुदा एक ही है। की कहते लोग खुदा एक है। अज भी लोग कहते खुदा एक है। हुण सोने रसूल ने किद्दां समझाया। हुण पुत्र मेरा होवे कही जाए कि अच्छा तू भी मेरा प्यो है, ये भी है, वो भी है, गुस्सा आऊगा कि नहीं आऊगा? प्यो च मिलावट करी जाना। बीवी तुहाडी होवे तुसीं कहो भी किसी होर दे नाल शिरकत नहीं कर सकती है, पता लग जाए तुसीं कहोगे मैं रखनी नहीं। तुसीं जे शौहर होनू पता लग जाए बाहर किते मुंह मारन जांदा, वो कहंदी आ बंदा नहीं रखना। हुण नौकर मालक का कहना नहीं मानता, मालक कहता आ नौकर नहीं रखना क्योंकि मेरी वफादारी नहीं करता, ये गुआंढियों का कहना मानता है। यही गल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाई। फरमाया मैं फितरत का दीन लेके आया। केड़ा दीन? फितरत। फितरत किनू कहते? फितरत यह है तुहानू किसी ने सिखाया नहीं, तुसीं चाहते हो मेरी बीवी मेरी वफादार रहे। फितरत यह है किसी ने नौकर नूं समझाया नहीं, उन्होंने पता कि मैं इसी मालक का कहना मनना, ये साडे खून च है। फरमाया अल्लाह चाहुंदे तुसीं फितरत ते रहो। फितरत की है? फरमाया खुदा जद एक है तो एक ओहदा आ जिहड़ा एक नूं मन्ने। एक कहदा जी? जेड़ा एक नूं मन्ने। हुण जेड़ा सुबह शाम ये कहंदा रहे जी अज इत्थे मनना जी, कल उत्थे मनना जी, परसों उत्थे मनना, इहदा मतलब उहदा खुदा एक नहीं। जब फितरत के मुताबिक दीन समझाया, हुण जिद्दां अजकल इलैक्शन आ रहा, पार्टियां वाले होर आउणगे अपने कोल, हर बंदा आके कहंदा कि जी साडी पार्टी च आ जाओ। तो कईयां नूं हुंदी आदत भी बार बार कि चलो अज इधर कल उधर। जिहड़ी पार्टी च भी जाओगे
ਬੰਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। हर किसी का एजेंडा होंदा है ना। सईदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सब तो बड़े मुसलमान है। कौन? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है जी? सब तो बड़े मुसलमान अज तक दे। वो अबू बकर इसलिए सबसे बड़े है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्ना माल जिन्नी जान और जिन्ना कुर्बानी अबू बकर ते औलाद ने दी है दीन दे लई अज तक कायनात च किसी ने नहीं दी। तो फिर बड़ा इंज बना दिता कि अपनी जिंदगी दे विच अपने मुसल्ले दे उत्ते अगर किसी नू खड़ा कीता है तो किनू खड़ा कीता है? अबू बकर नू खड़ा कीता। हुण अबू बकर मुसलमान हो गए। तुहानू गल दसदा चला नाल अबू बकर पहली बारी नहीं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मिले कि मुसलमान हो गए, नहीं। अबू बकर सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बचपन दे दोस्त है, दोनों इक्को ही मुहल्ले च रहे है, आपस च पड़ोसी है दोनों। साडी मां उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा मुसलमान हुई, अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए। जो अपने सारे रिश्तेदार बुलाए सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीके तो किसी दे भी सही नहीं ना होंदे। ये जी अपनी शरीके ना थोड़ी बहुत बनती है, सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह ना बनती। बार बार कहा कि शराकतदारी ना तोड़ियो वरना शरीकों के कारनामे तो तुहानू पता ही है। फिर सारे शरीके इकट्ठे किए, दावत की बकायदा, अपने घर दे विच सारे बुलाए और फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हाँ और अल्लाह ताला की तौहीद की गल तुहाडे नाल करदा। मैं चाहुंदा कि पहला मेरे खानदान के लोग मेरे नाल चलन। सारे ने गोश्त बिरयानी खा के मूंह नहीं लाया कि तुरना नहीं तुरना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी उम्र 10 साल दी है और सब तो पिछे बैठे है। और रसूलुल्लाह ने जो क्या ना अली फरमांदे में देखा कि मेरा सोना सारे कह रहा है कि उठो मेरा साथ दो। फरमाया जब कोई नहीं उठिया अली उठिया और फिर पंजियां दे भार उठ के अपना कद होर उच्चा किया, फिर अपने दोनों छोटे छोटे हाथ चक्के फरमाया या रसूलल्लाह कोई तुहाडे नाल चले या ना चले, मैं अली मुर्तजा तुहाडे नाल चलांगा। ये जेडे 2-3 यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सी, एक साडी मां जिन्हां ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिन्हां च हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नाल ने। और जो मुसलमान हो गए उदों तो अजे महराज की शब आई नहीं, हजे तो नमाज फर्ज होई नहीं, हजे तो कुरान पाक की तिलावत शुरू नहीं हुई। उन्हें पूछा इकट्ठे होके या रसूलल्लाह मुसलमान हो गए, थोड़े अल्लाह तू मान लिया, थोनू भी मान लिया, हुण करना की है? जिदा आप कहने थोड़ी पार्टी च आ गए, हुण तुहाडा एजेंडा की है, भी करिए की दसो तो सही। सारी दुनिया ने पंगा भी लै लिया है। मुसलमान होने एक गल याद आई, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ शाम को सैर करते सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन घोड़े और सवारियां बड़ियां पसंद सी। एक दिन सैर कर रहे थे तो एक बेहतरीन घोड़ा नजर आया, वो मालक ने पूछा बेचदा? कहता हाँ जी बेचदा। किन्ने का? कहता इन्ने का। फरमाया इत्थे खड़ जा मैं पैसे लेके आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वापस आए, उन्होंने जो पैसे देने लगे उत्थे एक मुशरिक काफिर पहुंच गया, उन्हें उहदे कंन च कहा, कहता तू तो सस्ता बेच रहा, मुकर जा। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल बहस करन लग पिया कि नहीं जी मैं तो इन्ने च नहीं बेचना, इन्ने च बेचूंगा। उत्थे कुछ होर लोग इकट्ठे हो गए, एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा वो भी रुक गए। जब उन्होंने पता लगे की गल है तो वो जो घोड़ा वेचण वाला सी ना, पुराने जमाने च भी रिवाज से हुण भी है, अदालत जाओ कहते गवाह लियाओ जी, ये बंदा तो झूठ बोलता, गवाह लियाओ। वो घोड़ा वेचण वाले ने मुशरक ने सलाह देती, कहता गवाह मंग ला, जे गवाह कोई नहीं होगा अपना घोड़ा वापस। उन्हें कहा जी तुहाडे कोल कोई गवाह है कि तुसीं सच बोल रहे हो? सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अजे बोले नहीं, वो साहबी कोल खड़ा सी, फरमाया हाँ मैं गवाह, मैं गवाही दिना ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ने च सौदा होया। उन्होंने बड़ी शर्मिंदगी हुई, फौरन पैसे फड़े तो खिसक गया उत्तों। तो जो चला गया, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबी को पूछा, वो तू किदां गवाही देती, तू तो मैनू देखा नहीं सौदा करते हुए। उस साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ी गल कही वो तुहानूं दसना चाहुंदा। कहण लगा या रसूलल्लाह असां तां अल्लाह ताला नूं बिना देखे हुए तुहाडे कहण ते खुदा दी गवाही दे दित्ती, ये तां घोड़ा की चीज़ है। ते साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह हुण करना की है? क्या बात कही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया जिन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जिन्हें अल्लाह नूं उहदे रसूल दी इताअत नाल वादा कर लिया, फरमाया अज तो बाद असी दुनिया दे सारे इंसानां नूं बराबरी दा दर्जा देना।
की देना है जी? बराबरी का दर्जा देना। बिलाल काले ने, हबशी ने, अबू बकर शहजादे ने फरमाया एक ही भांडे च अज तो बाद दोनों भरा बन गए। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु तआला नु गुलाम ने, गुलाम दे बेटे ने, और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला नु शहजादे ने, मक्के दे सरदार ने फरमाया तो भरा बन गए। अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला नु गुलाम है और बिल्कुल गरीब आदमी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला नु शहजादे, फरमाया तो आपस च भरा बन गए। फरमाया मैं दुनिया च नफरतां नु खत्म करन दे लई, दुनिया च छुआ-छूत नु खत्म करन दे लई, दुनिया च इंसानां दे उत्ते जुल्म और तशद्दुद नु खत्म करन लई, इंसानां च बराबरी दे लई आया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद बिलाल नु मक्के दी छत ते चढ़ाया ना, ते वेड़े च कौन खड़ा सी उस दिन पता है? आपां दा अगे अजकल जी अज भी अपने माशरे विच जी कदे प्रधान दा नां अगे पिछे हो जाए ना, MLA भी डरते, कहते जो एक अद्धे का रह गया पता नहीं अगला बाद पिछे ही पै जू। वेड़े च कौन खड़ा है? अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुफस्सिर कुरान है। जिद्दन मक्का फतेह होया अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वेड़े च खड़े। अबू उबैदा बिन जर्राह, कौन अबू उबैदा? जिन्हों फरमाया ये अमीनुल उम्मत है, ये अशरा मुबशरा दे विचों है। अली बिन सुफियान रज़ियल्लाहु तआला, कौन अली बिन सुफियान? जिन्हों मक्के का सरदार किया गया। फरमाया चौधराहट मक्के च कली यदी चलती है, इन्हें इस्लाम कबूल कर लिया, वो भी वेड़े च खड़ा है। फिर मुसलमानों का पहला खलीफा जिन्हें बनना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तीसरे खलीफा उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर चौथे खलीफा और जेड़े हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी है, हज़रत हसन हुसैन के वालिद भी है, फातिमा ज़हरा के शौहर भी है, हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और फिर होर देखो केड़ा खड़ा है? फरमाया अल्लाह की तलवारां चो तलवार है मुसलमानों का अव्वलीन दस्ते का जरनैल है। कौन? खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो भी मक्के के वेड़े च खड़ा है। बड़े बड़े शहजादे खड़े हैं, चौधरी खड़े हैं, इन्हां दे विच सोने रसूल ने फरमाया मेरा बिलाल किथे जी? बिलाल कौन है जी? बिलाल गुलाम है, बिलाल हबशी है, बिलाल का रंग काला है, बिलाल के बुल मोटे मोटे, बिलाल दे कपड़े फटे हुए, बिलाल दे पैरों की जुत्ती कोई नहीं। और मक्का फतेह होने तो पहले जब बिलाल मक्के च रहिंदा सी, बिलाल का दिल करता सी कि मैं भी काबा देख ला। और जब कभी बिलाल ने काबे की चौखट से पैर रखा, अबू जहल ने कुटिया, उतबा ने कुटिया, उमैया ने मारिया, और फरमार बारे कहते सी तेरी इन्नी जुरत कि तू काला हबशी होने के बावजूद मक्के च वड़न की जुरत करता है। कुटदे सी सैयदना बिलाल नूं, कहंदे तेरी जात नीवी है, तू माड़ा है, तू मक्के के अंदर नहीं वड़ सकता इस घर दे विच। ते सोने रसूल ने की फरमाया जिदन मक्का फतेह होया, फरमाया मेरा बिलाल किथे है? बिलाल पिछे सी सब तो। खुद फरमाते हैं दिमश्क की आखिरी जिंदगी जो उन्होंने खुद लिखा है, फरमाते मैं तो घबरा गया अचानक, कोई बहुत वड्डी प्रोग्राम चलता हो, अचानक किसी आम बंदे दी अगे सुनेहा आ जाए कि अगे लियाओ, सोचता पता नहीं कोई गलती हो गई, कोई इंतजाम च कमी रह गई। फरमाते मैं घबरा गया कि अचानक एडे वड्डे वड्डे बादशाह च बिलाल की जरूरत पै गई। जाके सलाम किया, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज अगर बैतुल्ला की छत पे चढ़ के कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल देगा। तो बिलाल की कहते? फरमाया मैं बैतुल्ला की मुंडेर फड़ के जो उत्ते चढ़न लगा ना, कहते मैं रोन लग पिया, क्योंकि मेरी निगाह जब थले गई तो बड़े बड़े सोहने बड़े बड़े शहजादे तो नीचे खड़े। फरमाया मैं रोन लग पिया। मैं अपने आप को पूछदा बिलाल कोई ऐसा केड़ा कर्म किया कि अज बैतुल्ला की छत ते चढ़ रहा तू? बिलाल ऐसी केड़ी खिदमत कर ली कि अज तू बैतुल्ला की छत के उत्ते तेनू चढ़न का हुक्म दे दिता गया, अजान तू देनी है। फरमाया क्योंकि गुलाम सी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ना, फरमाया फौरन मेरे दिल ने मैनू कहा कि बिलाल वो वेड़े च देख जेडे सामने सब तो सोहनी शक्ल सूरत आले कायनात दे सरदार जेडे खड़े ने साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया बिलाल इन्हां दे नाल जेडी वफादारी कीती है ना, ये ओहदा नतीजा कि तू अज काबे दी छत। और बिलाल ने काबे दी छत ते चढ़ के भी एक मसला हल किया, वह भी सुनते चलो नाल की कीता। काबे दी छत ते चढ़ के बिलाल नूं भी पता सी ना, बाद चो किते अंग्रेजों के टाइम मिर्जा गुलाम कादियानी वर्गा कोई खबीस भी जम्मू। बिलाल नूं भी पता सी ना कि जब कोई बंदा जिन्हों अल्लाह इज्जत दिंदा है तो 3-4 दुश्मनों के ढिड च दर्द हुंदा ही हुंदा है। ते जेड़े हज करे आए या जिन्होंने काबा देखा, काबा जिस जगह विच बनया उन्होंने काबा कहने, बैतुल्ला अल्लाह का घर, वो चारों पासे जेड़े बरांडे बने हैं, मस्जिद बनी, उन्होंने कहते मस्जिद हराम।
ये मस्जिद नहीं है, काबा है। ये चारों पासे मुंह करके लोग नमाज पढ़ते हैं। गल समझ आ गई कि नहीं? जेदे गेड़े खाने हैं वो काबा आ, ते जिस बिल्डिंग च खड़ के गेड़े खाई दे वो मस्जिद हराम है। हराम का मतलब कि हर वो काम हराम है जिहदे नाल दूसरे नूं तकलीफ पहुंचे। धक्का देना हराम, बोलना हराम, किसी नूं ओए कहना हराम, किसी नूं रस्ते जो हटाना हराम, किसी दे दिल नूं तकलीफ पहुंचाना हराम। मतलब उस मस्जिद च तमाम वो काम जिहड़े आम सूरतां च भी जायज़ ने वो भी हराम है। भी अपने मतलब तो मतलब रखो। ते बिलाल नूं कित्थे चढ़ाया? काबे दी छत दे उत्ते। कित्थे चढ़ाया जी? ते काबे दी छत ते कोई चढ़िया नहीं अज तक, ना कोई पहला चढ़िया ना हुण कोई चढ़दा। जदों गिलाफ बदली दा बस उदण जांदे क्रेन ला के। ते बिलाल ने की कीता? फरमाया जब मैं काबे दी छत ते चढ़िया ना, वो मेरे दिल ने अचानक मैनू सवाल किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिलाल अजान दे। फरमाया अजान तो रोज मैं काबे वाल मुंह करके देना। किधर मुंह करके देना जी अजान? काबे वाल मुंह करके। जिधरों मर्जी आ जाओ, सामने काबा नजर आता, अजान दिने। और फरमान लगे कि मेरे दिल ने कहा बिलाल तेनू तो काबे की छत ते चढ़ाता, हुण काबा किथे जी? हुण किबला किथे मुसलमानों का? जिहदे वाल मुंह करके नमाज पढ़नी है, जिहदे वाल चेहरा करके अजान देनी है। वो सारी दुनिया काबे के चारों पासे खड़ी नमाज पढ़ ली, तेनू एदी छत ते चढ़ाता, हुण काबा किथे? कुर्बान जावा सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दे गुलाम होने का हक अदा कीता है। ताइयों तो आज साडे वर्गे लोगों के माँ बाप सैयदना बिलाल दे सिर्फ नाम ते कुर्बान ने। फरमाया देर नहीं लाई, एक उंगल अपने कान च दिती और फिर अपना चेहरा और दूसरी उंगल अजान देन दे नाल उधर करती जिथे बैतुल्लाह दे वेड़े च सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खड़े सी। और बिलाल ने कहा मुसलमानों काबे का अगर कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु। और फिर इमाम बुखारी ने लिखा है, फरमाया बिलाल ने अजान देनी शुरू की थी, काली कमली वाले ने तवाब शुरू करता। बिलाल अजान देन लग पे तो सोने रसूल की करन लग पे जी? तवाफ करन लग पे। चक्को इमाम बुखारी नू, इमाम नसई नू, इमाम अबू दाऊद नू। फरमाया जब रसूलुल्लाह ने तवाफ शुरू किया, बिलाल अजान भी दिंदा जांदा है ते जिधर मुहम्मद रसूलुल्लाह घूमदे ने बिलाल अजान दे विच अपना चेहरा उधर घुमाउंदा जांदा। और क़यामत तक मुसलमानां नू दसदा कि नबी जेड़े ने अल्लाह ने इन्हां दे सिर ते खत्मे नबूवत दा ताज रखिया। हुण क़यामत तक कोई बड़े तो बड़ा माइदा लाल पैदा हो के अगर ये कहते कि नौजुबिल्लाह में नबी बन गया, वो बदतरीन इंसान तो हो सकता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह नहीं ले सकता। किसी ने पूछा कि तादियां वाले ना बह के गल हो सकती है? मैं उन्होंने कहा कि हजरत इमाम अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि खत्मे नबूवत के मुतालिक अगर आप इन्ना ही कह दीए कि अच्छा बह के गल करांगे तामी ईमान तो बंदा तामी खारिज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक तमाम तर मुतनाज़ियात तो पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो कोई गुफ्तगू नहीं कर सकता। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब प्रैक्टिकल पैगाम दिता ना कि देखो असी गुलामां नूं सरदारियां देती हैं, गुलामां नूं सरदारियां देती हैं, बैतुल्लाह दी छत दे उत्ते चढ़ा दिता। फिर पूरी दुनिया के इंसानों को पता लग्या कि अच्छा एक ऐसा रसूल आया जिहड़ा कहंदा कि तुसीं भरा भरा हो। एक ऐसा नबी आया जिहड़ा कहंदा बेटी खुदा दी रहमत है। एक ऐसा नबी आया जिहड़ा कहंदा कि गरीब जिहड़ा तुहाडे दस्तरखान दे नाल बैठ सकदा है। एक ऐसा रसूल आया जिहड़ा कहंदा गोरा और काला एक बराबर है। ये तां साडे तक दीन पहुंचे है। मौलाना बैठ जाओ, कोई बात नहीं, अभी नमाज पढ़ लेंगे। आ जाओ मौलाना, आ जाओ। बहुत टाइम पड़ा है अभी नमाज में, कोई बात नहीं, हमने रोज रोज थोड़ी अजान यहीं पे देंगे इसी माइक पे इंशाल्लाह। प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने सानू हुण की समझाया जी? असी नमाज कादे पढ़ते हैं, रोजा क्यों रखते हैं, हज क्यों करते हैं, ज़कात क्यों दिने? जब तक असी इसकी रूह नहीं ना फड़नी जी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहदे च पाई है। हुण तां असी आने नमाज पढ़ ली जी चले गए घर, नहीं। नमाज तां पढ़ते हैं, कुरान ने कहा कि तुसी चंगे बंदे बन जाओ तां तुहानूं नमाज पढ़ा रहे। किहड़े बंदे बन जाओ जी? चंगे। अच्छा जी एक बंदा आ वो अपने माँ प्यो लिए चंगा नहीं, भाई गुफ्तगू ना करें भाई।
एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नहीं नमाज पढ़ रहा माँ प्यो की नहीं मनता, नमाज के लिए वजू जरूरी है तो माँ प्यो की रजामंदी भी जरूरी है। ये रूह है नमाज की। ये नहीं हो सकता कि तुम अपने बाप के मूँह से नौज़बिल्ला थप्पड़ मारो, माँ के नाल बदतमीजी करो, फिर तुम कहो जी मैं तो 5 वेले नमाज पढ़ता। नहीं, नमाज नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाते कुरान पाक च कि मैनू अपने और अपने रसूल तो बाद दुनिया च अगर अल्लाह फरमाते मैं किसी इज्जतां दे नाल उपर मैंबर ते बिठाया ना, नूर दे मैंबरां ते फरमाया मैं माँ और बाप नूं बिठाया है। जो जन्नत च चल जाना ना माँ प्यो ने, इन्हां दी तैं नहीं मुकदी औलाद दे प्रति। रिवायात च लिखिया कि जब माँ बाप जन्नत च होणगे ना, औलाद भी भावें जन्नत च चल गई, हुण अल्लाह ताला नूं सवाल करनगे या अल्लाह साडे बच्चियां दा की बनिया। लिखिया वो भी जन्नत होणगे, उहदे बावजूद अल्लाह ताला नूं कहणगे कि सानू इजाजत है जाके देख आइए। फरमाया नहीं नहीं, तुहाडा ये दर्जा नहीं कि तुसीं देखण जाना है, फरिश्तियां नूं हुक्म होगा इन्हां दी औलाद नूं लिया के इन्हां नाल मिलवाओ भी ये तो बहुत उच्चे रुतबे वाले लोग ने। हुण जे ऐ दसो पग मैं सिर ते बन्नी होवे, पजामा मेरा गिट्टियां तो उच्चा होवे, मैं माँ प्यो का कहना ना मन्ना तो मेरी नमाज होनी है जी। ये गल समझो पहला। फरमाया लालकुम तत्तिकून, पूछ लियो मौलवी नूं जाके कि फरमाया इसलिए नमाज पढ़ा रहे ताकि तुसी मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी कौन जी? जेदा इखलाक अच्छा हो। इखलाक केदे लई चंगा बनाना है जी? अपने माँ बाप वास्ते। जे बंदा बीवी के मुंह ते थप्पड़ मारदा होवे, बीवी बंदे दी अड्डियां चकाई फिरे 24 महीने ते बाद चो कहन जी असीं तां नमाज ही पढ़ी दी, न्याज भी दई दी है जी। है जी, नमाज का कोई फायदा? पता लग गया कि माँ बाप की रजामंदी चाहिए नमाज के लिए, तो बीवी के नाल भी हुस्ने इखलाक चाहिए। अच्छा, बीवी नाल भी हुस्ने इखलाक है। घर वड़दे अंदर न्याणे कमरिਆਂ ਦੇ दरवाजिਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ लुक जाते भी आ गया खूंखार बंदा है। अगर यदि औलाद है तो खौफजदा है, फिर नमाज पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं। वो तो बस फर्ज अदा होया। चलो जी, माँ प्यो भी राजी है, बीवी भी राजी है, न्याणे भी राजी कर ले। वैसे तुहानूं मैं दसां कई लोगों के घरों बच्चे भज जाते ब्याह कराने लई। ये क्यों भजते पे पता है? असी अपने और अपने बच्चों के दरम्यान एडा लंबा फासला कर लिया। व्हाट्सएप से तो 5000 दोस्त हैगे ने, लेकिन असी अपनी बेटी नाल, अपने बेटे नाल, अपने छोटे भरा नाल कदी बह के 2 मिठियां गल्लां ही नहीं करते, पुछते ही नहीं भी की चल रहा, की चाहना है। एडा लंबा फासला किया होया। ਉਹਦੀ नुकसान की होया कि जब उन्हें तुहाडे नाल दोस्ती नहीं पाई, उन्हें बाहर लफंगियां नाल दोस्ती पा ली, तो जो लफंगे लोग ने उन्होंने पुट्ठी सलाह दी। जे तुसीं अपने मित्र बनाए होंदे तो जे किते मुहब्बत भी हो जाती, वो तुहानूं आके कहंदा कि लाणेदारा गल ये है भी आपां इदां चाहुंदे हैं। तो पता यह लग्या कि नमाज के लिए घर का माहौल होना। अच्छा, घर ठीक हो गया तो हुण की करिए जी? नमाज हो जूगी ना। पड़ोसी परेशान है। बुखारी च आया कि वह बंदा मोमिन नहीं हो सकता जेदा पड़ोसी वो शर तो, पूछ लियो मौलवियों नूं जाके। फरमाया मोमिन नहीं हो सकता जेदा पड़ोसी वो गुंडागर्दी तो महफूज ना होए। चलो भाई नमाज पढ़न चलीए, पड़ोसी कुंडी ला लेंदा, कहंदा लंघ जाए, ये नंगे तो आप दरवाजा खोलीए भी किते गाली ना पै जाए, तो ये नमाज हुई जी। इसी तरह कुरान पाक ने कहा कि रोजा इसलिए रखांदे वे ताकि तुसी नेक बन जाओ। भुखा इसलिए रखा सारी दिहाड़ी, थोनू पता लगे मैं कुछ अलग कर रहा। अलग की कर रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलना, मैं अपनी निगाह ना जिना नहीं करना, मैं बदतमीजी नहीं किसी दे नाल करनी, मैं हराम नहीं खाना। असी दर हकीकत हुण रस्मां निभा रहे हैं, रूह नूं तां असी कतल कर ही दिता, हुण तां कुंजे ही लाता। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाई। सब तो पहला मस्जिद किहने बनाई जी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने तो बैतुल्ला बनवाया अपना घर कि आ जाओ, ये वाल मुंह करके नमाज पढ़ो, ये गेड़े खाओ। लेकिन मस्जिद किहने बनाई? सब तो पहला साडे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो मस्जिद क्यों बनाई जी? फरमाया कट्ठे होके नमाज पढ़ांगे। किद्दां पढ़ांगे? कट्ठे होके। कित्थे पढ़ांगे जी? मस्जिद च। वरना नमाज तो तहज्जुद की ज्यादा वधिया है, जिथे तक मैनू पता है। तो तहज्जुद की नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत, बोलो रोटी खवावांगे यार। तहज्जुद की नमाज लिए मस्जिद की जरूरत, इमाम की जरूरत, अजान की जरूरत नहीं है। लेकिन ये 5 नमाज़ वाली इन्ना जुगाड़ तां कीता।
फरमाया तुसी इकट्ठे होकर नमाज पढ़नी है। सोने रसूल ने फरमाया मोढे नाल मोढा जोड़ के नमाज पढ़नी है। सोने रसूल ने फरमाया आपस दे विच मुहब्बत दे नाल नमाज पढ़नी है। सोने रसूल ने फरमाया एक इमाम दी इक्तदा च नमाज पढ़नी है। फरमाया इसलिए तुहाडे तो यह काम कराना ताकि तुहाडे दिल आपस दे विच जुड़दे। हुण मिले हुए है दिल अपने मिले हुए है, मिलने चाहिए। ये जी अजान हो रही है ये सुनेहा तो इहो दिंदी कि भी इकट्ठे हो के इतफाक दे नाल जिस प्यार होवे मुहब्बत होवे खलूस होवे दयानतदारी होवे ईमानदारी होवे। तुसीं यकीन मनो अगर तुसीं खलूस दा सजदा करदा हो तो उस सजदे तो उठन तो पहला अल्लाह तुहाडीआं मुरादां पूरीआं कर दो। लेकिन उस सजदे च शरीकियां दी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, यारां दोस्तां दे लई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, उस सजदे च रियाकारी नहीं होनी चाहिए। साडी ये जिम्मेदारी है। वक्त भी हो गया, नमाज का टाइम हो रहा है, मुक्ति गल तुहानूं मैं दसदा चला। अपनी सारियां दी जिम्मेदारी है पहला तो यह तय कर लो कि भी ये दीन कला मौलवियां ने नहीं फैलाना या कला जमात के साथियों ने नहीं, जिम्मेदारी सब की जिम्मेदारी। तुसीं फोटो देखी इस्लाम की, फोटो देखी इस्लाम की नहीं, पीरां दी तां देखी है ना, इस्लाम की फोटो भी देखी अज घर जाके। तुहानूं मैं वैबसाइट का पता दस रहा, बिना इंटरनेट के कनैक्शन के बस घर जाते तुसीं वो फोटो देखनी है, फिर तुहानूं पता लगू इस्लाम किद्दां दा है। वैसे मोबाइल से भी देख सकते हो, यदा कैमरा ऑन करो सैल्फी वाला ते अपनी फोटो खिंच के देखो। जेडे हिंदू सिख दोस्त ने भाई भैन ने साडे उन्हां दे नज़दीक यही इस्लाम है जो तुसीं हो। उन्हां नूं नहीं पता कि कुरान की लिखा है, हदीस की लिखा है। तुसीं जो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, फतवे जो मर्जी लिखा होवे गैर मुस्लिम अकवाम लिए यही इस्लाम है। आज भी असीं किसी फैसले च बहने ना, कोई मुसलमान झूठ बोलता है तो दो तीन सिख भरा कह देंगे यार शर्म कर, तुसीं मुसलमान हो यार झूठ ना बोलो है जी। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने भी पता है कि मुसलमान झूठ, कोई मुसलमान जाके किसी ने शराब पीने बैठूगा ना, दो तीन हिंदू भराई कह देंगे यार तुहाडे च तां पींदे नहीं। ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने भी पता है कि इस्लाम ने इस बुराई को हराम करार दिता है। तो इस्लाम की शक्ल अगर देखनी है अपनी शक्ल देखो मियाँ जी, पैसे पा के अल्लाह के दीन च हिस्सेदारी नहीं मिलनी, मस्जिद च सीमट की बोरी दे के सवाब मिलना। हिस्सेदारी हिस्सेदारी कितना मिलनी है जद तुहाडे किरदार की वजह नाल कोई गैर मुस्लिम दोस्त कहे कि अब्दुलरहमान बेईमान नहीं है, मोहम्मद जुनैद शरीफ आदमी है, इखलाक साहब गुजरदे मेरी बेटी वाल कदी गलत निगाह नाल नहीं देखा, ये मेरा जिहड़ा मुसलमान मुलाजिम है इन्हें कदी मेरे नाल बेईमानी नहीं की, ये जिहड़ा मेरा मुसलमान मालिक है इन्हें कदी मेरी तनख्वाह नहीं मारी। जद दीगर अकवाम इस गल का एतराफ करन इनफरादी तौर पर तुहाडा कि ये बंदा मुसलमान होने की वजह नाल चंगा है, तां सी दीन च हिस्सेदार, तां दीन च हिस्सेदार। ते हुण करना की है? सोने रसूल चाहुंदे कि मुसलमान छूआछूत का खात्मा करन। किहदा खात्मा करन जी? छूआछूत का। तो मैं तो क्या कही इत्थे हुण शुरू हो गए कंबोआ नूं वोट देण कदी है। यूपी मैं गया सहारनपुर, तुहाडे इमाम होने कई उत्थे दे, ते उत्थे पिंड च जलसा सी पठेड़ दे कोल। और मैनूं मोहतमिम साहब मिले, कहंदे मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह जितने मौलवी हैं वो भी गाड़े हैं, जितने बच्चे हैं वो भी गाड़े ही हैं, बावर्ची भी गाड़ा ही रख रखा और सारी मेंबर भी गाड़े हैं और किसी को रखा नहीं हमने। नहीं जो कोई सरकार जूत बजा रही है, पटा चला रही है साडे ते, तो कुरान ने खुद किया ना जिद्दां दे बंदे उदां दा बादशाह। कई गल्लां नहीं कहनी चाहिए, मैं फिर भी कहना मैं हुणी यूपी गया बागपत तो सहारनपुर जा रहे थे, रस्ते ही रुकिया, इन्ने लोगों को देख के मेरे नाल लोग इकट्ठे हो गए, पता लगा भी शाह इमाम साहब पंजाब के जिहड़े उन्होंने बेटे आए ने, अबू जी हयात सी पिछले साल की गल, उत्थे नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या कहते कुछ खाओ पियो, मैं क्या वो रहन तो मेरे को इधर आओ, अंदर बिठाए, मैं क्या जिहड़ा बैतुल खला च बीड़ियां दी ढेर लगा है योगी जी ने कहा तुहाडे पटा फिरना चाहिए कि नहीं चाहिए? मस्जिदां दे प्रधान मालक बन गए, मस्जिद दे मालक अल्लाह ताला, उन्हें कहा नौकर रखे कि मेरा मेहमान आ रहा है इसका इकराम करियो, ते मेहमान नूं बना लिया नौकर, हैं जी नौकर बन गए मालक, ते फिर इन्हां दे पटा नहीं फिरना ते किहनां दे फिरना जी। अपना वतीरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक करना पैना है। किसी और मोबाइल च किसी और कंपनी का सॉफ्टवेयर चल नहीं सकता, ये दीन रसूलुल्लाह दा है। अपना वतीरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक
मेरे वालिद मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब सानी लुधियानवी सानू अक्सर ना गर्मियां भी उन्होंने कहना भी एसी बंद ना करो मस्जिद। एक दिन एक नवा मुंडा आया उन्हें बंद करते उन्होंने फड़ाया कन्न खिंचे क्यों बंद किया कहना मैं कहा बिजली फुक रही है। कहने लगे यार जो नमाजी बाहरों गर्मी च आऊगा अचानक पहले इंतजार करेगी ठंडा हो जाए तो मैं नमाज पढ़ा। ਅਸੀਂ नौकर हैं खुदा दे घर दे साडा काम है हर आने वाले की खिदमत करना। कौन ला सकता है बैतुल खलामा ते ताला? कौन है कह सकता कि केड़ा बंदा आके मस्जिद आराम ना करे? सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मस्जिद अज 2021 ਜਦੋਂ कि उत्ते 14 ਲੱਖ मुसल्ले कायम ने तुसी चादर जाके लैके लेट जाओ जे तुहानू कोई उठाने वाला आ जाए। मस्जिद तो साडी मां वर्गी है जिथे तड़पदा होया बंदा आए असीं उहदी मदद करनी है दुख दर्द वंडने हैं लोकां नू हौसला देना है भुखियां नू रोटी खवानी है गरीबां नू उन्हां दी मंजिल तक पहुंचाना है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस तो वारिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम मस्जिद नबी च बैठ के कीता है। अपना वतीरा बदलना पैना है सानू सरकारां कुछ नहीं कर सकदियां जद असीं बंदे दे पुत्त बन गए अल्लाह दी मदद साडे नाल। अल्लाह दी मदद किहदे नाल ही जी फिर साडे नाल ही जद असीं चंगे बंदे बन जाएंगे ते बनांगे जी इंशाअल्लाह। ते आ दसो किहड़ा किहड़ा घर जाके अज तो जिहड़ी मैं गल्लां तुहानू कहीआं शुरू करांगे जी इंशाअल्लाह तबलीग जी। किहदे तो शुरू करोगे जी? हैं जी हाँ अपने आप तो पिछे मैं उत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਕੋ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਖਿਆ मैं ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ मैं अपनी मां तो शुरू करूंगा। मैं ਕਿਹਾ अल्लाह ਦੇ ਬੰਦੇ अम्मी और बीवी तो नहीं अपने आप तो आ ਜਿਹੜਾ अंदर डाकू रखिया ना। आखिरी गल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया जे पता करना होवे वली कौन है कल भी मैं जुमे च गई तुसी भी सुनते जाओ जे पता करना होवे वली किदां दा हुंदा है ते जिस बंदे दी तन्हाई पाक है की है जी ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੀ बड़े सोहने मुसलमान नज़र आ रहे हैं सारे। अजकल एक चीज़ वैसे हो रही है वली चैक करन दी कि दा मोबाइल फड़ लो दी हिस्ट्री चैक कर लो दुआ नहीं कबूल होएगी। जेड़े इरादे करते हो ना कि फलाने दी धी नाल साडा ताल्लुक कायम हो जाए फलाने नाल असीं ठगी मार लईए फलाने नूं असीं क्रॉस करके उहनूं गुमराह करके लाख रुपया इधरों उधर कर लांगे। ਜਿਹੜੇ रात ਨੂੰ बिस्तर ਤੇ लेट के बिना लज्जत ਦੇ ਜਿਹੜੇ लोग गुनाह चाहे वो मर्द होन चाहे औरतां होन चाहे बड़े होन चाहे छोटे होन जब तक तन्हाई पाक नहीं होगी असी कामिल मुसलमान बन ही नहीं सकते। हुंदा सब नूं पता इत्थे मीटर लाया होया अल्लाह ताला ने अपनी जुबान नूं शिकवे तो रोको लोकां नूं ताने ना मारो। फरमाया वही लुल्ली कुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा वही कुरान ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ मुर्दे बख्शवान ਲਈ पढ़ते हो। फरमाया वही लुल्ली कुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा अल्लाह फरमांदे वैल है तबाही है उन्हां लोकां दे लई ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ऐब तलाश करते हैं फिर दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। वक्त भी हो गया है तो दुआ ये करनी कि ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣੀਏ ਬਣਾਂਗੇ ਜੀ इंशाअल्लाह। और ਤੁਹਾਨੂੰ अगर देख के किसी एक ने कहता कि ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ बैठ जाओ भी दुआ होनी है बैठ जाओ बनावांगे इंशाअल्लाह दुआ करनी है इंशाअल्लाह ताला। और अगर थोड़ी पुश्त पनाई दे पीछे कोई गैर मुस्लिम कहेगा कोई दोस्त है कहेगा कोई बेटी है कहेगी कोई भैन है कहेगी कि बंदा दयानतदार है तो पता ना लगे तो अल्लाह के दरबार थोड़ी कामयाबी इज्जत मिलूगी दुनिया च इज्जत दे नाल दौलत भी मिलनी है इज्जत दे नाल शोहरत भी मिलनी है इज्जत दे नाल सेहत भी मिलनी है। अल्लाह राजी हो जाए करांगे जी अल्लाह नू राजी इंशाअल्लाह। तो दुआ करो अल्लाह ताला इन्हां दे मैनू और तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए।